हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर में रूल्स करे थे पार्ट 1 के अंदर। आज सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज क्वेश्चन करेंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। आपको बताना है कोस अल्फा प्लस बीटा का हाफ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखते हैं। तो आपको अल्फा और बीटा की कोई भी वैल्यू ऐसी रखनी है जिसमें इसको प्लस करने पे आपको 2 मिल जाए। तो हमने वैल्यू देखते हैं। अगर आप इसको अल्फा को आप 0 मानते हो तो नहीं पॉसिबल है। अगर आप 90 रख लोगे, 90 ठीक है। साइन 90 आपको 1 मिलेगा अल्फ़ा, और साइन बीटा आपको 1 मिलेगा। 1 और 1 आपको क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यानी अल्फ़ा और बीटा आप क्या मान सकते हो, 90 मान सकते हो। तो यहाँ पे 90 और 90 का योग करा तो आपको क्या 180 मिलेगा, और 180 का आप हाफ करेंगे तो कोस 90 डिग्री मिलेगा। कोस 90 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कोट पाई बाय 20, कोट 3 पाई बाय 20, कोट 5 पाई बाय 20, कोट 7 पाई बाय 20, कोट 9 पाई बाय 20। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पाई का मान देगा तो पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। देखते हैं इस पूरी लाइन के अंदर आपका पाई बटे 20 कॉमन है। तो पाई बटे 20 को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलता है 180 डिग्री बाय 20, तो 9 मिल जाता है, 9 डिग्री मिल जाता है। अब 9 की कितना है, सिंपल दिया है, कोट 9 डिग्री, 9 की इंटू इससे करेंगे 27 डिग्री, कोट 9 की 5 से करेंगे 45 डिग्री। इसी प्रकार कोट 63 डिग्री, इसी प्रकार कोट 81 डिग्री। जहाँ भी आपको 90 योग मिल जाएगा, जहाँ भी आपको 90 योग मिल जाएगा, यानी ऐड करने पे 90 मिल जाएगा, वो करता चल जाएगा। 9 81 90 बना तो कट गया, इसे करा ये भी 90 बन जाएगा तो ये भी कट गया। केवल यहाँ पर क्या बचा, कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप जानना चाहते हो कि ये बना कैसे, तो एक देख लेते हैं। कोट 9 डिग्री, कोट 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 81 डिग्री। इसी प्रकार कोट के फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं, तो क्या लिख देते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और ये वाला फंक्शन पूरा सेम ही उतारते हैं। कोट 45 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 81 डिग्री। तो ये कोट 90 माइनस थीटा, तो यानी केस में चेंज हो जाएगा 10 81 डिग्री। इसी प्रकार 10 63 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 81 डिग्री। इसको फंक्शन चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 1 बाय कोट 81 डिग्री चेंज करेंगे 1 बाय कोट 63 डिग्री, और ये कोट 45 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 81 डिग्री। ये वाला फंक्शन कटा, ये फंक्शन कटा, केवल कोट 45 बचेगा। कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है,
तो इस प्रकार आपने इसको निकाला। पर आपको इतना लंबा करना नहीं है, समझने के लिए था जो मैंने आपको केवल समझाया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दो फंक्शन जोड़ेंगे, इनटू में अगर दिया हुआ है, अगर 90 बनता है तो वो कट जाएंगे। जैसे कि ये कटा 9, 81 कट गया, 27, 63 कट गया और बचा 45, तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये पूछा है आपको को पता होगा लास्ट क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने फार्मूला लिखवाए थे, उससे रिलेटिव यही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। देख लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, आपको एक्स दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा क्या, तो आपके लिए इसका फार्मूला बताया गया था 2 माइनस में एक्स की स्क्वायर पे रूट। इसी प्रकार ये फंक्शन ऐसे भी देके पूछ सकता है, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर एक्स गिवन हो और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा आपसे पूछेगा, यानी फंक्शन में पहले प्लस था तो माइनस पूछा, अब माइनस है तो प्लस पूछेगा, तो फंक्शन बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम की सेम ही फार्मूला रहेगा इसका। तो इसी प्रकार इसको देखते हैं, ये फंक्शन दिया है और ये फंक्शन पूछा है, तो 2 माइनस इसकी स्क्वायर और इस पर रूट, स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 289 सॉरी 289 169, इसकी इंटू करेंगे 3 माइनस 289 169, इसको करेंगे 49 बाई 169, तो आपको 7/13 आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये फंक्शन देगा ये पूछेगा, ये फंक्शन देगा तो ये पूछेगा, सिंपली क्वेश्चन ये लगाना है, ये साइड में लिख दिया, बाकी मैंने आपके फार्मूले क्लास में बताया गया, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, आपको बताना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू व्हाट। ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो देखते हैं इसका, पहले बेसिक देखते हैं इसका कैसे होगा। कोई भी एक वैल्यू इधर पहुंचा दो, इसके नीचे पहुंचा दो कोई वैल्यू, चाहे tan थीटा चाहे tan 2 थीटा, कोई भी एक, तो हम देख लेते हैं tan थीटा हमने यही रहने दिया, 1/tan 2 थीटा पहुंचा दिया। आप जानते हो tan थीटा 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो यहाँ पे कोट की वैल्यू 2 थीटा है तो 2 थीटा, tan थीटा कोट 2 थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 2 थीटा, tan से tan कैंसिल, ये थीटा माइनस का इधर आके 3 थीटा हो जाएगा, इधर 90, तो इसे काटेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी, नहीं सॉरी 30 डिग्री मिल जाएगी। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे पुट करेंगे 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री स्क्वायर। अब देखो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 की स्क्वायर प्लस √3 की स्क्वायर, तो इसे करेंगे तो 3 मिलेगा, इसे करेंगे 4, इसे करेंगे तो 3, तो ओवरऑल क्या बना आपका 3 सही 3/4 आपको आंसर मिल जाएगा। नोट करेंगे और बाकी आप इसको देख सकते हैं, अगर आप वैल्यू जज कर पाओ, वैसे तो बेसिक आप बना सकते हैं इसका कैसे बनेगा, और बाकी आप वैल्यू जज कर सकते हो उसके। देखो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी दो वैल्यू माननी है कि आपका एक बन जाए, कैसे, जैसे यहाँ पे थीटा रखा है, आपने सोचा भाई थीटा रखना, यहाँ पे समझा देते हैं, tan थीटा tan 2 थीटा 1 दिया हुआ है, मैंने tan थीटा क्या माना 30 डिग्री, ये सपोज क्या है, आपको ऑप्शन से भी देख सकते, ऑप्शन में तो नहीं देख पाओगे क्योंकि ऑप्शन तो इस तरीके से दिया हुआ है, आंसर इस तरीके से बनेगा, तो ऐसे कैसे देख पाओगे, ये नहीं बन पाएगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जज करने पड़ेगी वैल्यू। तो 30 डिग्री से देखा तो tan 30 इंटू
tan 60 डिग्री। 1 बनाना है, क्या ये 1 बन पाएगा? तो देखा ये 1/√3 इंटू √3 कैंसिल करा तो 1 बराबर 1 बन गया। तो यानी आपने इतना ना करते हुए सीधा आपने इस स्टेप से काम करें, यहाँ पर सीधा यहाँ से काम करना शुरू करेंगे, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। पर जरूरी नहीं है हर क्वेश्चनों में लग पाएगा, इसीलिए मैंने आपको पूरा बेसिक बताया कि इस तरीके से बनाएंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरीके से केवल कुछ ही क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे आप। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, ध्यान देंगे, ये 1 है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। आपको बताना है 2 cos स्क्वायर 5 थीटा का हाफ -1। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन गिवन है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। तो सर क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसका लास्ट इसी पे ही बना हुआ है क्वेश्चन है, तो इसको भी बेसिक देखते हैं कैसे बनाया था। एक वैल्यू को आप इसके नीचे पहुंचाएंगे, कोई सी वैल्यू पहुंचा दो। tan 2 थीटा 1/tan 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा बन जाएगा। cot थीटा की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 थीटा tan 2 थीटा ये आपका बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा कितना है? 3 थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा इधर आ जाएगा, तो 5 थीटा। 5 थीटा की वैल्यू 90 दी हुई है, तो 1 थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 18 डिग्री। 18 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे। 2 cos स्क्वायर 18 पंजे 90, 90 -1, ठीक है। फिर 2 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। 2 इंटू 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है स्क्वायर में, -1। 2 इंटू में स्क्वायर करेंगे, एक का एक ही रहेगा, इसका रूट कट जाएगा, तो 1/2 आएगा। -1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 -1 बचा है, तो 1 1 कैंसिल, तो इसका भी 0 आपका आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे। सेम उसी के ऊपर है, एक बार और बता देता हूँ। ये था, कोई भी ऐसा फंक्शन देगा आपको, एक फंक्शन नीचे पहुँचाना है इसके। इसे पहुँचाने के बाद आप देखेंगे कि tan 1/tan 3 थीटा के बने यहाँ, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर देंगे cot थीटा में। 1/tan कितना होता है? cot होता है, तो cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, तो 3 थीटा हो गया। tan 2 थीटा इक्वल टू, इसको चेंज कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा में, तो tan 90 माइनस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 थीटा, तो tan से tan कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे 3 थीटा, ये माइनस का है, तो 2 थीटा माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा। 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 18 यहाँ पे आपने पुट करा, 18 5 जा 90, तो 90 का हाफ करा 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करा, कैलकुलेशन है बाकी, तो आपने देखा 0 आंसर हो गया इसका। बाकी आपने देखा था, मैंने बताया था, इसको वैसे भी जज कर सकते हैं वैल्यू, पर ये वैल्यू आप जज नहीं कर पाते, इसलिए मैंने पूरा बेसिक से बताया इसको। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर तो वैल्यू इजी थी, 30 डिग्री से आपने देख लिया, वो बन गया, बट ये नहीं बन पाता। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसी से करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। sin 17 डिग्री इक्वल टू x/y। आपको बताना है sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बनानी है, कैसे बनेगी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके थीटा इक्वल करो, यहाँ पे sec थीटा 17 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? cos 17 डिग्री, इसमें चेंज हो जाएगा। बना कैसे देख लेते हैं एक बारी। sin 90 माइनस थीटा, इसे चेंज करा तो cos थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से बनाइए, ये वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ये देखा sin 17, तो उसको देखते हैं। आपको बताया गया था
ये होता है साइन आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, पाइथागोरस परिमेय से आप निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा y के स्क्वायर माइनस में x के स्क्वायर पर रूट चढ़ गया। ठीक है, तो हाँ ठीक है, आपसे ये पूछा है सेक 17 की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा कर्ण माइनस कोस की कर्ण बटा आधार। तो आधार क्या है इसका, y की स्क्वायर x की स्क्वायर कर्ण y, कर्ण कितना है y, आधार y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सोल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर। ठीक है, और माइनस y की स्क्वायर और ये y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, इस क्वेश्चन के अंदर सेक मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, इसको देख लेंगे एक बारी। सेक आपका कर्ण बटे आधार होता है, जो मैंने पहले किया वो मैंने आधार बटे कर्ण कर दिया, जिसके कारण क्वेश्चन गलत होने लग गया था। तो इसको देख लेंगे, कर्ण बटे आधार होता है माइनस ये आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आपका कर्ण यहाँ दिया हुआ है y, यहाँ पर है y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर रूट माइनस आधार आपका y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर रूट, कर्ण आपका y है, ये y से y इंटू करेगा तो y की स्क्वायर, इसे करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है नीचे y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर पर रूट। ठीक है, माइनस यहाँ से इंटू कर लेगा y की स्क्वायर प्लस में x की स्क्वायर, y ये टर्म सेम की सेम ही रहेगी माइनस में x की स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा ये वाला कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या बचा आपके पास, x की स्क्वायर, इधर लिख देते हम x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर पर रूट, ये लास्ट आपका आंसर। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था साइन 17 डिग्री x बटा हाफ y आपको गिवन है, आपको बताना है सेक 17 और माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, जब भी अलग अलग वैल्यू हो तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या दी हुई है, 17 दी है तो इसे 17 में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 17 तो था साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करा तो ये 17 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया आपका। तो अब ये आप एक का थीटा बन गया आपका 17 में, सेम हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाल कक्का लास्ट मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे लंब बटा कर्ण, फिर इसका पाइथागोरस परिमेय लगाई, पाइथागोरस परिमेय से ये निकलेगा, ये कैसे निकला कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, देख लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय, कर्ण का स्क्वायर एक्स, कर्ण का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसे कर लेते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये आपके फार्मूले मैंने आपको पाइथागोरस में कराया था। तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, इसको पुट करते जाएंगे, y का स्क्वायर एल कितना है आपका x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर, इस पर रूट और इस पर चढ़ा है स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट वाला, और ये इधर आके माइनस बन जाएगा, यानी y की स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये वाला प्लस का फंक्शन बन जाएगा बराबर आपका x की स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इस तरीके से फंक्शन निकलेगा, बाकी आपको वही पुट करना, आपको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो y पर समकोण है, यदि x और y 2√6 और x z माइनस वाई जेड इजकल टू 2, तो आपको बताना है सेक x प्लस 10x इजकल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, y पर समकोण है, समकोण मतलब 90 का एंगल। ठीक है, देख लेते हैं, y
एक्स जेड, तीन फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसने कहा है एक्स जेड और वाई जेड, जो ये है और ये वाला पार्ट, इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस इन दोनों का 2 दिया हुआ है, बाकी और क्या दिया हुआ है एक्स और वाई, ये जो दिया हुआ फंक्शन इसकी है 2√6। तो हमारा फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। ये होता है आपका क्या, इधर तो कुछ दिया ही नहीं है तो इनको यही मान लो, ठीक है। यानी वही कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा, आगे पिछले की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपके पास कितना है नहीं पता, तो क्या दिया हो रहा है एक्स जेड स्क्वायर बराबर आधार यानी कि नहीं है वाई जेड की स्क्वायर प्लस लंब 2√6 की स्क्वायर, ये फंक्शन आ जाएगा एक्स जेड की स्क्वायर माइनस में वाई जेड की स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे सोल्व तो ये हो जाएगा 2 गुना 2√6 इंटू √6, इससे कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, तो ये 24 निकल जाएगा। आप जानते हो कि ये क्या बना, ए की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको देखेंगे एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड इसका टू 24, और आपको इसमें से एक की वैल्यू दे रखी है, ये गिवन है यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, 2 लिख लेंगे, एक्स जेड प्लस में वाई जेड इंटू 2 और ये 24, इसे में काट देंगे यहाँ से, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड की वैल्यू 12 आ जाएगी, और यहाँ पे एक्स जेड माइनस वाई जेड की वैल्यू आपको 2 गिवन है। आप जानते हैं अगर आपको पहला फंक्शन निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 14 हाफ यानी कि 7 आ गया। अगर आपको सेकंड वाला फंक्शन निकालना है, फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे। सेकंड फंक्शन निकालना है वाई जेड, तो दोनों को घटाएंगे और हाफ कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो देख लेंगे एक्स जेड आपके के पास अब आ चुका, आप तो ये हट गया है, हटा देते हैं इसको, ये आपके पास आ गया 7 और ये आपके पास आ गया 5। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन चलते हैं, सेक एक्स प्लस में tan x की वैल्यू, सेक एक्स, ठीक है। सेक जानते हैं आप क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा आधार, और ये आपके पास होता है लंब बटा आधार, ठीक है। सेक एक्स, एक्स आपके सामने ये वाला है, थीटा के सामने वाला आपका लंब होता है, और जो इसके साथ वाला फंक्शन होता है वो आपका आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण तो चेंज नहीं हो सकता, तो इस चेंज नहीं होगा तो 7 का 7 रहेगा, लेकिन आधार क्या है आपका, इससे इसके अकॉर्डिंग हुआ, ये नहीं कि आप 5 पुट कर दोगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, तो इस एक्स के अकॉर्डिंग देखना है, जो थीटा आपका होगा, थीटा यहाँ पे एक्स है तो एक्स के अकॉर्डिंग देखना है, थीटा के सामने वाला लंब और उसके साथ वाला क्या होगा आधार, तो आधार कितना है 2√6। इसी प्रकार tan देखेंगे, tan x पर, तो tan के x पर थीटा के सामने वाला लंब यानी कि लंब और आधार जिसके साथ वाला यानी कि 2√6। सोल्व करेंगे एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, 2√6 7 5 12 करेंगे सोल्व, 6√6 रैशनलाइज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पे केवल √6 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लेंथी हो गया और क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, देखेंगे एक बारी और। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समकोण त्रिभुज आप समझ गए थे, y पर समकोण है, ठीक है, y पे समकोण है, ठीक है। ये आपके पास दी हुई है वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू आपको 2√6 दी हुई है, और आपको इसका और इसका डिफरेंस 2 दे रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमने क्या करा, एक्स जेड कुछ नहीं दिया, वाई जेड पता नहीं है, बट ये पता है इन दोनों का डिफरेंस 2 है, पर इनकी वैल्यू नहीं पता, पर एक की वैल्यू पता है, ये लिखी 24। फिर इसको सोल्व करा, एक फार्मूला बनता है एक्स जेड प्लस में वाई जेड यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे एक की वैल्यू दे रखी है माइनस वाले की, यानी 2 दी हुई है, 2 से कैंसिल करा तो 12 आ गया, और यानी माइनस वाली टर्म आपको गिवन थी, ये आ गया। अगर हमें पहला फंक्शन निकालना है, दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड किया। अगर सेकंड फंक्शन निकालना है तो दोनों को माइनस किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। फिर हम आते हैं इस पर क्वेश्चन पर, इसने एक्स से पूछा यानी थीटा से। अब थीटा के सामने वाला लंब होता है और साथ वाला जिसको होता है वो आपका आधार होता है, और कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपने देखा लंब कितना है इसका, इसमें किसकी बात कर रहा है, पहले देखते हैं। सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण आपके पास है 7 तो आपने 7 लिखा, आधार यानी कि थीटा के सामने वाला लंब और बचा वाला भाग आधार हो गया, तो 2√6 आ गया। इसी प्रकार आप प्लस का प्लस रहा, लंब यानी थीटा के सामने वाला लंब यानी कि लंब 5 आ गया, और आधार
आपका √6 आ गया। जब आपने सोल्व करा तो √6 आपका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री तो आपको साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 1 के बराबर, 1 से अधिक, 2 के बराबर या 1 से कम। 1 से कम चेक करते हैं। ये गिवन है आपके पास और कुछ भी नहीं है। तो आप देखते हैं, अगर आपने यहाँ पर थीटा 0 डिग्री माना, यानी कि आपको पहले सबसे पहले समझ ले है क्या ये थीटा जो भी होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। थीटा जो भी होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, बट वो 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब ये होगा। तो यानी आप क्या क्या रख सकते हैं इसके अंदर, 0 डिग्री और 90 डिग्री तो मत रखो इसके अंदर, क्योंकि इसके बीच में रहेगी वैल्यू। 30 रखो, 45 रखो या 60 रखो, जो आपका मन करे वो वैल्यू आप रख सकते हो। तो चेक करते हैं। अगर मैं इसके अंदर 30 डिग्री रखता हूँ, 30 रखा तो 1/2 होता है, यानी थीटा 30 रखने पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैं 30 डिग्री रखता हूँ, यानी 30 रखा तो कोस या √3/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस में √3। जैसे जो भी सोल्व करेंगे तो आपको इतना पता चलेगा कि 1 से अधिक ही मिलेगा। इसी प्रकार सेकंड भी रख सकते हैं आप, 45 डिग्री रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा 45 डिग्री रखने पर 45 रखेंगे तो 1√2, 1/√2 सोल्व करेंगे, 2√2 रैशनलाइज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल √2 बचेगा। तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142। तो ये भी 1 से अधिक है, 1 से अधिक। तो कुल मिलाकर आपको फाइनल रिजल्ट ये मिला। एक वैल्यू रखनी है, वो तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। ऑप्शन से कोई भी एक रख लो और आपका आंसर निकल जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 1 से अधिक। इसका आंसर होगा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री, tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो यहाँ पे tan है, ये कोट है, tan है, ये कोट है। तो आपको क्या करो, या तो tan में कन्वर्ट करो या तो से कोट में कन्वर्ट करो। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे tan में कन्वर्ट करता हूँ तो tan 57 डिग्री छोड़ देता हूँ और इसको चेंज कर दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे करने से, tan 90 माइनस इसे करेंगे तो 3 डिग्री बचेगा। इसी प्रकार से चेंज करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यानी कोट को चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 37 डिग्री, आपको ये मिलता है। फिर आप देखते हैं tan 57 डिग्री प्लस tan 33 डिग्री, इसी प्रकार tan 33 डिग्री प्लस tan 37 डिग्री। अब ये सारे tan में कन्वर्ट हो गए। इस फंक्शन को मैं आगे इसको देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, tan 57 डिग्री प्लस tan 33 डिग्री, और इस वाले tan को साथ लिख देता हूँ मैं ताकि आसान रहे। tan 37 डिग्री प्लस tan 33 डिग्री, दोनों कॉमन है, एक तरह से कट गए। ठीक है, ये बचा फंक्शन। इसको देखते हैं, tan 57 डिग्री। इस फंक्शन को अगर मैं चेंज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, cot 37 डिग्री, यानी कि tan 57 डिग्री। इसको कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे ऊपर पहुँच जाएगा इसके, तो ये बन जाएगा cot 37 डिग्री, और ये आपका लास्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करेंगे। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको चेंज करा, यहाँ से ये बना। ये फंक्शन बिल्कुल यहाँ पे भी समझा सकता था, पर मैंने इसको साथ में लिखा था कि आपको समझने में आसान रही, कट जाते हैं फंक्शन से। ये बना, इसको हम 1/कोट कर सकते हैं, चेंज करा तो tan 57 डिग्री इंटू cot 37 डिग्री आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना। ये क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, देखते हैं इसे। आप क्या करो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान लिया करो, आपका आंसर निकल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे ना हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आप 45 डिग्री से निकाल सकते हो। तो 45 की वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10। ठीक है जी, 1/2 मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 1 आधा आधा 1 2 3 2 5 6 और 1 7 आंसर मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 2 sin πx का हाफ इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर ये गिवन है और आपको बताना है x माइनस में 1/x इक्वल टू कितना। अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे 2 sin लिखा हुआ है, साइन यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 होती है, बताया था मैंने ट्रिको फंक्शन के अंदर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री का हाफ करेंगे तो 90 बनेगा, 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या रखूँ मैं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने 1 मान ली, एक्स की वैल्यू क्या मान ली मैंने 1 मान ली मैंने। तो यहाँ पे 90 में 1 से इंटू करूँगा तो 1 आना है बराबर 1 और 1 2। ठीक है, अब मैंने देखा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ये वाला, उससे करा 45 तो साइन इसे कितना हो गया, सॉरी 180 है तो वैसे कट गया तो 90 आ गया। तो साइन 90 यहाँ पर कितना होता है 1 और यहाँ पर 1, यानी ये प्रूफ हो गया। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 मानता हूँ तो प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, बताना ये है x माइनस 1/x, तो ये 1 माइनस 1 काटेंगे तो आपको 0 आंसर मिलता है। नोट करेंगे, एक बार दोबारा भी समझ लेंगे क्वेश्चन को। 2 sin πx 2, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है मतलब ये x माइनस में 1/x इक्वल टू 1। तो 2 sin x की वैल्यू क्या रख सकते हो 1। ठीक है, ये हमने माना है चेक करने के लिए। 1 और 1 कितना हो गया, अगर मैं मानता हूँ 1 और 1 ये हो गया 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे 180 होता, 180 को 2 से काटेंगे तो आपको 90 मिलेगा। तो साइन की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 1, यानी कि x को 1 रखने पे ये पॉसिबल है। तो हमने क्या करा 1 और -1 तो करा तो 0 आपका आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये फंक्शन दोबारा आ गया, जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, रिकॉल कराता हूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको x देगा, तो आपने सीखा था यही चीज़ पूछेगा लेकिन माइनस में x की स्क्वायर 2, ये फंक्शन बन जाएगा। इसी चीज़ को बताया था, साइन x माइनस में कोस थीटा देगा और प्लस में पूछेगा तो यानी रूट माइनस में x की स्क्वायर, ये फंक्शन बन जाएगा। ये भी जस्ट मैंने क्लास शुरू की थी, ये बताया था, इसे बराबर आपको वैसे बता देंगे। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है तो क्या दिक्कत आ रही है, बता दो उसको भी। यानी ये वाला जो फंक्शन है यानी कि 2 माइनस में √2 कोस थीटा की स्क्वायर और उस पर रूट चढ़ा हुआ है, यानी कि 2 माइनस पे करेंगे 2 से रूट कैंसिल 2, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 इधर बचेगा क्या 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इस पर रूट चल रहा है, यहाँ से 2। ठीक है, और ये आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इससे तो ये वाला फंक्शन कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, तो √2 साइन थीटा आपका आंसर आ गया, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने बता दी। नोट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। साइन 45 डिग्री दिया हुआ एक्स में और वाई कोसेक 33 डिग्री 30 डिग्री, और आपसे पूछा है एक्स की 4 और वाई की 4 कितना। तो आप देखेंगे ये फंक्शन पहुंचा देंगे, यहाँ पे एक्स है और इस वाई को नीचे ले आऊँगा तो सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोसेक 30 डिग्री और यहाँ पर साइन 45 डिग्री। आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो कोसेक की कोस 30 पे कितना होता है 2 और 45 पे 1/√2 एक्स बटा वाई, ये ऊपर चल जाएगा क्योंकि 2√2 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये रही और वाई की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू को 2 रूट ये करेंगे 4 बार और 1 की 4 बार, यहाँ आपको मिलेगा 16 16 32 यानी 64, और नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं 64 बना। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 64 यानी कि 4 की 3 आपका आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, वैसे 64 और 64 आंसर हो गया इसका, बाकी ऑप्शन में 4 3 लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। साइन ए प्लस देख लेते हैं 1 प्लस कोस ए साइन ए 1 माइनस कोस ए बराबर कितना, बस इतना ही सोल्व करना है इसको, ये दिया हुआ है तो इसे सोल्व करेंगे। ये क्या बनेगा नीचे फंक्शन, यानी ये क्या दिया हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी इसका फार्मूला क्या बताया गया था, यानी कि ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, यानी नीचे वाला फंक्शन तो इस तरीके से बनना है और ऊपर वाला देखते हैं इसकी गुना कर देंगे, यानी कि साइन ए 1 माइनस में कोस ए, इसे करेंगे यहाँ से साइन ए 1 प्लस कोस ए, ठीक है। और नीचे फंक्शन क्या बनना है, यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस में कोस की स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा कितना है ए, ठीक है। इसको अंदर इंटू करेंगे, यानी कि साइन ए माइनस कोस ए इंटू में साइन ए, प्लस इसे इधर इंटू करेंगे साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या बनेगा, इस एक की तो कोई वैल्यू, दो पावर्स की तो कोई वैल्यू है नहीं, एक ही रहेगा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ये फंक्शन कटेगा इससे, ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन ए और नीचे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस साइन से साइन कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 2 साइन ए, 2 साइन ए यानी कि क्या होता है साइन 1 बाय साइन कितना होता है 2 कोसेक ए, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। हमने क्या करा, नीचे वाला क्या बनना है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए बनना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसकी इंटू इससे करी, इसकी इंटू इससे कर दी इस तरीके से, फिर हमने इसको इससे सोल्व गुना करी, इसकी इससे करी, इसी प्रकार इसकी इससे और इसकी इससे सोल्व करा तो हमें ये मिला, इससे इससे रिमूव हुआ, कट गया इससे, ठीक है। इसको इसको देखा तो 2 साइन ए, नीचे साइन स्क्वायर ए चल रहा है क्योंकि 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसी प्रकार काटा तो 2 साइन ए और इसको करा तो 1 बाय साइन ए क्या होता है कोस 2 तो ऊपर है तो कोसेक ए, तो 2 कोसेक ए आपका आंसर आएगा। और इसी चीज़ को आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायरेक्ट ये था, वैसे हम कंसेप्ट बनाते हैं डायरेक्ट कैसे देखेंगे, कभी भी साइन और साइन आपको दिखता है ऐसे दो ऊपर, जैसे कि इसी इन्हीं क्वेश्चन के लिए बताया जो ऐसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये अगर दिखता है तो ऊपर वाली वैल्यू आप जोड़ सकते हो, कैसे 2 साइन ए और नीचे वाला क्या बनेगा फंक्शन वही 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, यानी कि वही 2 साइन ए, नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, काटा तो 2 साइन ए और सोल्व कर 2 कोसेक, यानी कि डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच गए, डायरेक्ट इस फंक्शन पे काम कर रहे हैं हम, इस फंक्शन पे हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, यानी कि ये हमने अगर समझ गया, जैसे कि ये डायरेक्ट हमने क्या देखा भाई, ये दोनों को देखा जोड़ दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा, इसको सोल्व करा तो 2 बटे साइन ए तो 2 कोसेक ए आपका आंसर। चल देखेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
आर साइन थीटा बराबर 1, आर कोस थीटा बराबर √3, आपको बताना है √3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसको फंक्शन होगा साइन ये आर स्क्वायर बराबर 1 की साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको करेंगे तो आर स्क्वायर नीचे पहुँचा देंगे, यानी कि 3 ही रहेगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। चेंज फंक्शन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 बटे कितना हो जाता है साइन, यानी कि कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या फंक्शन बनेगा, 3 तो है ही, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया। इन दोनों में ये कॉमन है, तो यानी आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के कॉमन है, तो मैंने क्या लिखा, इनको बराबर लिख दो एक बार, कोसेक स्क्वायर कितना हो गया थीटा माइनस में 3 सेक स्क्वायर थीटा। एक मिनट, आपसे पूछा कैसे है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आर साइन थीटा बराबर 1, आर कोस थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, साइन थीटा आप क्या करो, आर यहीं रहने देते हैं, साइन थीटा को इधर पहुँचा देते हैं, आर इधर रहने देते हैं, और √3 कोस थीटा इधर पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे करा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, क्या होता है 1 बाय साइन थीटा आपका कोसेक थीटा, और ये क्या होता है आपका 1 बाय कोस थीटा, यानी कि √3 तो यहाँ पे है ही, और ये सेक थीटा। अब मैंने क्या करा, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दी, बोथ साइड स्क्वायर कर दी, बोथ साइड स्क्वायर, तो मुझे मिलता है, यानी कि आर की स्क्वायर मुझे मिला, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मुझे यहाँ से मिला आर की स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, यानी कि 3 सेक स्क्वायर थीटा, ये मिला मुझे। ठीक है, दोनों फंक्शन में कॉमन क्या है, आर है, यानी आर स्क्वायर इधर कर रहे हैं, यानी कि आर स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के, तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 3 सेक स्क्वायर थीटा के। अब मैंने इसको पहुंचा दिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो आपको मैंने फार्मूलेज में कराया था, कोसेक बटा सेक क्या होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3, तो इस पर रूट चला देंगे, एक बार ये फार्मूला भी इससे चल जाएगा, देख लो भी। तो कोट थीटा √3, कोट √3 कब होता है, ये आपका थीटा 60 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि √3 थीटा 30 डिग्री पे, tan 30 आपका 1 बाय √3 होता है, प्लस 1 काटेंगे तो 1 और 1 आपका 2 आंसर मिल जाएगा। 2 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपसे ये पूछा था √3 tan थीटा प्लस में 1, तो आपने क्या करा, √3 1 बाय √3, ये 30 वैल्यू निकली है, कैंसिल, और 1 और 1 आपको 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना इसकी जगह, नोट करेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, और अच्छी लगी आपको तो बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर अपना, और कोई भी क्वेश्चन अधूरा लगा तो वो भी बताएं, अच्छा लगा वो भी बताएं, और किस तरीके से क्वेश्चन और भी अच्छा हो सकता है, और ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ताकि मैं भी कुछ आपसे सीख सकूं और आप मुझसे सीख सकें। धन्यवाद, थैंक यू।